तो हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप लोगों का आज के अपने इस एक और वीडियो में। मैं हूं आपका अपना भाई योगेंद्र राठौड़, लेके आ गया हूं आप लोगों के लिए आज एक और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना आप। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ ऐसा नया बताने वाला हूं जो रिसेंटली अभी मैंने देखा है, मैंने सुना है, तो मुझे लगा कि ये चीज़ मैं आप लोगों के साथ में भी शेयर करूं, ताकि आने वाले टाइम में शायद आपको इस चीज़ से या इस इन्फॉर्मेशन से आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो। ये आप में से हो सकता है कुछ लोग इसको नेगेटिव समझें, कुछ लोग इस चीज़ को सुन के डिमोटिवेट हों, लेकिन नहीं होना है आपको। चीज़ें आप लोगों को इसलिए बताई जाती है ताकि आप लोग उन चीज़ों के लिए पहले से अवेयर रहें, ताकि जो गलतियां हमने की है वो आप ना करें, है ना। तो प्लीज़ इसको अच्छे से सुने और समझें। अभी रिसेंटली मेरे कलीग के साथ कुछ ऐसा हुआ कि नाइट ड्यूटी पे थी वो, अपने मेडिकेशन देने के लिए वो अपने पेशेंट के पास में गई। तो हम रात को 10 ओ क्लॉक की मेडिकेशन देते हैं। तो हुआ क्या कि डॉक्टर ने एक ही सिम्पटम के लिए 2 टैबलेट है वो प्रिस्क्राइब कर रखी थी। मतलब तो वो दोनों मेडिकेशन है ना, उनका सोल्ट अलग-अलग था, लेकिन उनका जो काम है ना वो एक ही था, दोनों का काम सेम ही था। तो हुआ क्या है कि उसने वो मेडिकेशन अपने पेशेंट को दे दी क्योंकि डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब कर रखी थी। प्लस तीसरी चीज़ ये कि जब उसने नोट्स में जाके चेक किया तो वहाँ पे फार्मासिस्ट ने ये मेंशन कर रखा था कि पेशेंट को ये मेडिकेशन है आज रात से स्टार्ट करनी है। तो जब उस नर्सिंग स्टाफ ने चेक किया कि उनमें से एक मेडिकेशन तो पेशेंट रेगुलर लेता आ रहा है और एक उसने नहीं स्टार्ट की है, तो उसको डाउट तो था नहीं, तो उसने दोनों चीज़ उसको दे दी क्योंकि डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब कर रखा था, प्लस फार्मासिस्ट ने अलग से नोट्स डाल के लिख रखा था कि इस पेशेंट को ये मेडिकेशन है आज रात से स्टार्ट होनी है। तो उसने दोनों टैबलेट है उस पेशेंट को दे दी साहब। अब अगली रात को क्या हुआ, जब कोई नेक्स्ट स्टाफ आया, नर्सिंग स्टाफ रात को, वो थोड़ा सीनियर था। उसने जब ये चीज़ नोटिस की, उसको पता चला यार ऐसा नहीं होना चाहिए। इन दोनों में से एक ही टैबलेट है जो हम पेशेंट को दे सकते हैं, दोनों नहीं देनी चाहिए। तो उसने कंफर्म करने के लिए डॉक्टर को फ़ोन किया। तो डॉक्टर ने बोला कि ठीक है, हाँ यार दोनों में से एक ही दो, आप दोनों मत दो। तो अब हुआ क्या कि साहब उसने तो वो एक दे दी, एक उसने डॉक्टर ने कैंसिल कर दी, बंद कर दी। अब उस जो सीनियर नर्सिंग स्टाफ था उसने क्या किया, उसने इस चीज़ को हाईलाइट करने के लिए डेटिक्स किया। डेटिक्स का पता आपको यहाँ चलेगा जब आप यूके में आ जाओगे कि डेटिक्स क्या चीज़ होती है। थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ डेटिक्स क्या होता है। डेटिक्स वो चीज़ होती है जिसको हम किसी भी इंसिडेंट को हाईलाइट करना चाहते हैं या रिपोर्ट करना चाहते हैं, ताकि हमारे सीनियर्स, मैनेजर्स या उनके भी सीनियर्स उस चीज़ को देख सके। तो उसने वो डेटिक्स कर दिया, उसने लिख दिया भाई मेडिकेशन एरर है, गलत मेडिकेशन दी है प्रीवियस स्टाफ ने। तो प्रीवियस स्टाफ जो था उसको तो इस चीज़ का नॉलेज था ही नहीं, लेकिन अब उसको नॉलेज हो गया क्योंकि उसको मेल आ गया कि साहब आपने गलत मेडिकेशन अपने पेशेंट को दी है, आपने मेडिकेशन एरर किया है। वो उसको मेल क्यों आया, क्योंकि वो जो सीनियर स्टाफ था उसने डेटिक्स कर दिया या उसने उसको हाईलाइट कर दिया। अब जब आपके पास मेल आ गया तो भैया इसका मतलब आपको उस मेल का रिप्लाई भी करना पड़ेगा। तो वो जो स्टाफ था उसने मेल का रिप्लाई भी किया, उसने बता दिया कि साहब ऐसे ऐसे था, डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब कर रखी थी, फार्मासिस्ट ने भी मेंशन कर रखा था, बट किसी ने ये मेंशन नहीं किया कि इस टैबलेट को हमें स्टॉप करना है, तो मैंने दोनों टैबलेट दे दी साहब। अब हुआ क्या कि चलो ठीक है, उसने मेल का रिप्लाई कर दिया, कोई बात नहीं। फिर उसको अपने सीनियर्स के साथ में, मैनेजर्स के साथ में उसको फेस टू फेस मीटिंग करनी पड़ी, उनको जवाब देना पड़ा कि आपने ऐसा क्यों किया, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्या कारण था, या क्या आपको नॉलेज नहीं था। मतलब काफ़ी सारी चीज़ें उससे पूछी गई। ठीक है साहब, उसने उनके भी जवाब दे दिए। उसके बाद में एक फॉर्मेट होता है जिसको रिफ्लेक्शन फॉर्म बोलते हैं, उसको वो फॉर्म है वो फिल करना पड़ा। उस फॉर्म के अंदर भी काफ़ी सारी डिटेल्स आपको मेंशन करनी होती है, वो 2-3 पेज का वो फॉर्म होता है, वो सब भी उसने किया। अब आप बताओ, एक मिस्टेक के लिए आपने इतनी सारी चीज़ें फॉलो की है तो डेफिनेटली आपको स्ट्रेस भी होगा, आप डिप्रेशन में भी जाओगे, है ना, ये कॉमन चीज़ है ये। अब सबसे अच्छी बात ये थी कि वो जो टेबलेट थी ना वो इतनी ज़्यादा हार्मफुल नहीं थी, या फिर पेशेंट को उसका कोई साइड इफ़ेक्ट या कुछ ऐसा पेशेंट के साथ नहीं हुआ। पेशेंट एकदम नॉर्मल था, पेशेंट अपने घर जा चुका था। सपोज़ करो आपने अगर ऐसी कोई टेबलेट दे दी होती या आपने ऐसा कुछ कर दिया होता जिसका इफ़ेक्ट पेशेंट की हेल्थ को पड़ता,
तो वो फिर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा रिस्की होता। वहाँ पे फिर आपको और काफ़ी ज़्यादा डीप में जाके आपको चीज़ें हैं वो क्लियर करनी पड़ती, और हो सकता है कल को आपके पिन नंबर भी खतरे में हो जाए। तो ये चीज़ें दोस्तों यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉमन है। देखो, गलती सब कोई हर कोई करता है, मैं ये नहीं बोलूँगा कि गलती नहीं करते, हम गलती से ही सीखते हैं। बट इस कंट्री में अगर आप गलती करते हो वो हाईलाइट होती है, और आपको उसका रिप्लाई देना होता है, आपको उसका जवाब देना होता है कि आपने ऐसा क्यों किया, क्या आपकी सोच थी उस टाइम, और क्या आपने वहाँ से सीखा है, क्या चीज़ें आप इन फ्यूचर में नहीं करोगे, क्या चीज़ें, मतलब बहुत कुछ है जो आपको मेंशन करना होता है। वहीं अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, हो सकता है इंडिया में अगर आप ऐसा करते तो हम उसको हाइड कर सकते थे या हम उसको छुपा लेते, क्योंकि हम एक दूसरे को जानते हैं, दोस्त हैं, यार हैं। इस कंट्री में ऐसा नहीं होता है यार। इसीलिए मैं हमेशा आपको बोलता हूँ, आपका नॉलेज, आपकी स्किल्स आपके काम आएगी, किसी दूसरे के काम नहीं आएगी। वो केवल आपको ही बचाएगी, आपके रिस्क पिन नंबर है वो सेव करेगी। अगर आपको नॉलेज होगा इन चीज़ों का, बोलने में क्या यार, कोई भी बोल देंगे कि आप फ्रेशर आ जाओ, या आप फलाने हॉस्पिटल में चले जाओ, या वहाँ पे चले जाओ। अरे उनका काम है बोलने का, लेकिन भैया कल को जब ऐसा कुछ होता है ना, तो आपके पिन नंबर है, आपकी लाइफ है, और आपका कंफर्ट जोन है। आप कितना ज़्यादा सफ़र करोगे या कितना ज़्यादा उस चीज़ को झेलोगे, ये केवल फिर आप ही हो उसका रिप्लाई करने वाले, या उस चीज़ को सफ़र करने वाले, या उस चीज़ को सहन करने वाले आप हो, ना कि वो बंदा है जिसने आपको बोला है कि आप फ्रेशर आ जाओ, कोई भी नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ आपको यहाँ सिखाएंगे। धक्का नहीं सिखाते भैया, ये गलतियाँ करके सीख लो, या फिर आप वहाँ से सीख के हो जहाँ पे अभी आप हो। मेरा काम है चीज़ें आपको बताना। मेरा मोटिव आप लोगों को डिमोटिवेट करना नहीं है, ना ही आपको कोई नेगेटिव थॉट्स आपको बताने हैं। मेरा काम है जो मैंने देखा है या जो मेरे साथ हुआ है वो चीज़ें मैं आपको बताऊं, ताकि आप लोग ये चीज़ें ना करो, क्योंकि आप लोगों के पास में अभी टाइम है, तो आप अपने आप को उसके अकॉर्डिंग है वो प्रिपेयर कर सकते हो। आपका नॉलेज उस लेवल का होना चाहिए। सबसे अच्छी बात इस इंसिडेंट में ये थी कि पेशेंट को किसी तरह का कोई हार्म नहीं हुआ, पेशेंट एकदम ओके था। बाई चांस अगर पेशेंट को कुछ हो जाता ना, तो फिर ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आपको होती। दूसरी चीज़, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो इंसिडेंट था ये फॉर्मल हो चुका था, ये आपके रिकॉर्ड में आ चुका था। तो इन फ्यूचर में जब आपको प्रमोशन चाहिए होगा या कुछ भी ऐसा कुछ होगा ना, तो ये सारे रिकॉर्ड है ना वो आपके चेक होते हैं। कहीं ना कहीं आपका नेगेटिव पॉइंट है वो लेके जाते हैं ये सारे पॉइंट। तो दोस्तों बस मेरा आपको यही बताना है कि यार देखो, आप में नॉलेज होगी, अगर आप कॉन्फिडेंट होंगे ना, तो आपको कोई मात देने वाला नहीं है। आपके लिए बहुत सारी ऑप्शंस हैं, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो होंगे आने वाले टाइम के अंदर। कहीं आप ये मत सोचो कि यार डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब कर दिया या फार्मासिस्ट ने लिख दिया मतलब वो सही होगा। हो सकता है उनसे भी गलती हो गई, बट लास्ट में तो आप ही हो ना जिसने पेशेंट को वो चीज़ दी है। तो एटलीस्ट आपको तो पता करना चाहिए ना, आपको तो डबल चेक करना चाहिए। आपको किसी पे ब्लाइंड ट्रस्ट करके वो चीज़ ऐसे ही नहीं है कि डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब कर दी मतलब दे दो, नहीं। आपको अगर नॉलेज होगा तो आप वहाँ पे डॉक्टर से भी क्वेश्चन कर सकते हो कि भाई साहब आपने ये क्यों प्रिस्क्राइब किया है, या ये डोज आपने क्यों दिए, ये तो राइट डोज नहीं है, या फिर ये आपको नहीं देने चाहिए। वो आप कब बोल सकते हो, जब आपको नॉलेज होगा। यार आपको नॉलेज होगा, आपको एक्सपीरियंस होगा, तो आपको नुकसान नहीं है इसका यार। कहीं ना कहीं आपके लिए ये चीज़ें हेल्पफुल होगी आने वाले टाइम में, ये मैं आपको आज बोल देता हूँ। बाकी आपकी मर्ज़ी यार, मुझे लगा कि मुझे आप लोगों को ये चीज़ें बतानी चाहिए, ताकि इन फ्यूचर आपके माइंड में रहे और आप अपनी प्रिपरेशन है आप करो। क्योंकि जब तक आपको ये चीज़ें पता नहीं होगी ना, तब तक हम इन चीज़ों को सीरियस लेते ही नहीं है। हमें इन चीज़ों को अपने माइंड में रखें, और अपनी प्रिपरेशन है, अपनी नॉलेज है, क्लिनिकल स्किल्स है, थ्योरी है, वो अच्छे से प्रिपेयर करें, ताकि आने वाले टाइम में आप लोग इन चीज़ों से बच सको, ताकि आप अपने जूनियर्स को, अपने सीनियर्स को, उनसे आप क्वेश्चंस कर सको। अगर आपको नॉलेज होगा, अगर आप कॉन्फिडेंट होगे अपनी नॉलेज को लेके, है ना, अपनी स्किल्स को लेके। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच आज का वीडियो देखने के लिए। अगर आपको लगा कि यार ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, तो प्लीज़ अपने और दोस्तों के साथ में शेयर कर दो, भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दो।